हेलो स्टूडेंट, विषय अकाउंट, चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। और मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम ख्याति का मूल्यांकन के कुछ रोजनामचे देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं छोटे छोटे, जिसमें ख्याति का बंटवारा पुराने साझेदारों में किस तरीके से किया जाता है और नए साझेदार को किस तरीके से वितरण किया जाता है, उसके कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं और रीड करते हैं। आज हम 3 क्वेश्चन ले रहे हैं, तीनों में एक साथ रीड कर रही हूँ, फिर आपको ब्लैक बोर्ड पर उसको समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सी को 1/5 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। सी पूंजी के रूप में 80,000 रोकड़ लाता है। सी अपने भाग की प्रमाणसर ख्याति ए और बी को निजी तरह से देता है। सी के प्रवेश के पहले ए और बी की वही में ख्याति खाता 25,000 की बाकी दर्शाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ए और बी एक पेड़ी के साझेदार हैं। सी को 1/4 भाग में से पेड़ी में प्रवेश दिया है। सी पूंजी पेटे 80,000 और अपने भाग का प्रमाणसर ख्याति रोकड़ में लाता है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1 लाख किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। सी अपने भाग की ख्याति और पूंजी पेटे क्रमशः 40,000, 60,000 रोकड़ लाता है। सी के प्रवेश समय ए और बी की पक्की तलपट में ख्याति 30,000 दर्शाई गई है। तीनों साझेदारों का लाभ हानि का प्रमाण 3:5:2 निश्चित किया गया है। स्टूडेंट, अब हम ये तीनों सवाल ब्लैक बोर्ड पे करते हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर 5 के छोटे क्वेश्चन हमने देखे। उसके बाद हम ये गुडविल से रिलेटेड, यानी कि आपकी ख्याति से संबंधित रोजनामचा कैसा बनेगा, क्योंकि जब साझेदारी में परिवर्तन आता है, नए साझेदार का प्रवेश होता है, तो ख्याति के मूल्यांकन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है या उसमें भी परिवर्तन होता है। तो उसके हिसाब से, किस हिसाब से उसके रोजनामचा बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आगे रीड किया, यहाँ पे कहा गया है कि जो ए और बी हैं वो 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले, और सी को 1/5 के भाग में प्रवेश दिया है। अब यहाँ पे कहा गया है कि सी अपनी 80,000 रोकड़ लाता है और ए ख्याति के प्रमाणसर ए बी के रूप में निजी रूप में देता है। ए प्रवेश कर रहा है ए बी की, लेकिन हमें यहाँ पे पुरानी ख्याति, क्योंकि नया जो साझेदार उसकी ख्याति है, उसके मूल्यांकन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन हाँ पुरानी ख्याति में परिवर्तन है। वो पुराने उसके साझेदार हैं, उनको 25,000 को 3:2 के प्रमाण में बांट देंगे। और इसका रोजनामचा क्या बनेगा, यहाँ पे है तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार, जमा। रोजनामचा बनेगा ए की पूंजी खाते उधार, ए की पूंजी खाते उधार 15,000, बी की पूंजी खाते उधार 10,000 और ख्याति खाते जमा 25,000। और इसका विवरण आएगा, पेड़ी की बही में दर्शाई गई पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच में लाभ हानि के प्रमाण में अपलिखित किया। ओके स्टूडेंट, अब इसके ही आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी पेड़ी के साझेदार हैं और नया जो साझेदार आ रहा है वो सी है। सी 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग के अनुसार वो लेके आ रहा है। अपना ख्याति का मूल्यांकन कितना होगा, 1 लाख, और वो जो पूंजी लेके आ रहा है वो 80,000 है। लेकिन यहाँ पे त्याग का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। जब नया प्रमाण या त्याग का प्रमाण ना दिया हो तब तो सी का पहले ख्याति में भाग देखेंगे, क्योंकि 1 लाख ख्याति कहा गया है कि पेड़ी की 1 लाख ख्याति की गई है, तो अब उसमें सी का भाग कितना है, तो सी का प्रमाण सर कितना कहा गया है, 1/4, यानी कि 1 लाख का
एक चतुर्थांश निकालेंगे तो 25,000 यानी कि 25,000। अब सी की कुल कितना वो रोकड़ लाएगा, तो सी की पूंजी कितनी है 80,000 प्लस ख्याति यानी कि गुडविल, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हुआ 1,05,000 यानी कि 1,05,000 जो रोकड़ सी लेके आएगा। अब सी जो ख्याति है, ठीक है, अब ये ख्याति पुराने साझेदारों के बीच में बांटी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रमाण, त्याग का प्रमाण नहीं दिया है, लाभ हानि का कोई प्रमाण नहीं दिया गया है, तो हम उसे ख्याति जो है उसे हम समान भाग में बांटेंगे। जो पुराने साझेदार हैं उनका त्याग का जो प्रमाण होगा वो समान रहेगा। तो ए की कितनी होगी यानी कि 25,000 का 1/2 आधा 12,500, और उसी तरीके से बी का भी होगा कि 25,000 का 1/2 यानी कि आधा होगा 12,500। अब इसका रोजनामचा कैसे लिखा जाएगा, तो रोजनामचा होगा रोकड़ खाते उधार 1,05,000, पूंजी खाते जमा सी की पूंजी खाते जमा 80,000, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा 25,000। मैं वापिस से बोलती हूँ, रोकड़ खाते उधार 1,05,000, सी की पूंजी खाते जमा 80,000, ख्याति के प्रीमियम खाते जमा 25,000। ठीक है, हो गया टोटल 1,05,000। अब इसका विवरण क्या लिखा जाएगा, सी उसके भाग की पूंजी और ख्याति की राशि रोकड़ में लाया, ये इसका विवरण होगा। अब रोकड़ लेके आ गया, लेकिन उसकी जो ख्याति थी अब वो पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी, तो उसका रोजनामचा कैसे होगा, ख्याति प्रीमियम खाते उधार ख्याति प्रीमियम खाते उधार 25,000, ए की पूंजी खाते जमा 12,500, बी की पूंजी खाते उधार 12,500, और विवरण में लिखा जाएगा ख्याति का प्रीमियम पुराने साझेदार ए और बी के बीच में उनके त्याग के प्रमाण में बांटा गया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को जैसे मैंने अभी रीड किया, अब हम देखते हैं त्याग का प्रमाण। पुराना अनुपात कितना है 2:3, और नया अनुपात हमारे पास दिया गया है वो 3:5:2 है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे। त्याग इक्वल टू पुराना भाग माइनस नया भाग। तो ए का पुराना भाग हमें पता है, पुराना भाग हमें पता है, और नया भाग हमें नया कितना है, नया है 3:5:2, ये हमारा नया अनुपात है। ए का त्याग देखते हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी कि 2 + 3 = 5, और यहाँ पे 3, 5 और 2 यानी कि टोटल होगा 10। तो ए का त्याग करेंगे तो पुराना भाग माइनस नया यानी कि 2/5 - 3/10 = 4 - 3/10। अब आपको ये होगा कि 10 कहाँ से आया, क्योंकि देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है। अब यहाँ 10 लाने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे दोनों अंश और हर में दोनों में गुणाकार हम करेंगे 2 से। इसको समान करने के लिए हमें जितनी भी संख्या की आवश्यकता हो उसके अनुसार हम उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि अंश और हर दोनों को ही हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 10 यानी कि 4/10। यहाँ पे तो है ही 10, तो हम 4 - 3/10 यानी माइनस करेंगे तो आएगा 1/10। उसी तरीके से बी का 3/5, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 6/10, और यहाँ पे 5/10 तो है 5/10, तो 6 - 5/10 यानी कि इसका आंसर आएगा 1/10। यानी कि त्याग का जो प्रमाण होगा, त्याग का प्रमाण जो होगा वो होगा 1:1। अब जो ख्याति आएगी, ठीक है,
जो साझेदार की ख्याति दी गई है, 30,000 ख्याति दी गई है। यहाँ पे रोक देखो, सी जो अपना भाग लेके आ रहा है उसमें से 40,000 पूंजी है और 60,000 ख्याति है। तो ख्याति जो है वो पुराने साझेदारों में बांटी जाएगी। तो 1 अनुपात त्याग का जो प्रमाण है उसके अनुसार बांटेंगे। तो A = 60,000 मल्टीप्लिकेशन 1/2 उसको करेंगे तो 30,000। उसी तरीके से बी का आएगा 60,000 गुणाकार करेंगे 1/2 से तो 30,000। इस तरीके से इन दोनों की समान भाग में 30,000। अब इसका रोजनामचा देखते हैं कि रोजनामचा किस तरीके से बनेगा। तो पहला रोजनामचा बनेगा ए की पूंजी खाते उधार, ए की पूंजी खाते उधार 12,000, बी की पूंजी खाते उधार 18,000, ख्याति खाते जमा 30,000। जो विवरण लिखा जाएगा, ख्याति की पुरानी राशि को ए और बी के बीच में 2:3 में बांटा। अब दूसरा जो सी लेके आया है रोकड़, उसके होगा तो रोकड़ खाते उधार 1 लाख, रोकड़ खाते उधार 1 लाख, सी की पूंजी खाते जमा 40,000, ख्याति प्रीमियम खाते जमा 60,000। विवरण में आएगा नया साझेदार सी उसकी पूंजी तथा ख्याति राशि रोकड़ में लाया। अब तीसरा रोजनामचा, जो हमने ख्याति बांटी है पुराने साझेदारों को, वो साझेदारों का रोजनामचा क्या बनेगा। तीसरा, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 60,000, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 60,000, ए की पूंजी खाते जमा 30,000, बी की पूंजी खाते जमा 30,000। अब विवरण में क्या लिखा जाएगा, ख्याति का प्रीमियम खाते जो साझेदार हैं उनको 1B के बीच में त्याग के प्रमाण में बांटा, यानी त्याग का प्रमाण 1:1 है, उसके अनुसार बांटा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे ये सवाल पूर्ण होता है। थैंक यू।